आखिर क्या सच में माता सीता ने दशरथ का पिंडदान किया था और क्या सच में कोई महिला पिंडदान कर सकती है? आखिर क्या कहते हैं हमारे शास्त्र और क्या है इसके नियम? मित्रों, इंटरनेट और यूट्यूब पर ऐसी कहानियां फैली हुई हैं जिसमें कहा गया है कि माता सीता ने अपने ससुर दशरथ का पिंडदान किया था। ये कहानी कुछ यूं है कि वनवास के दौरान जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान गया पहुंचे तो श्राद्ध के लिए सामग्री लेने गए हुए थे। इस बीच माता सीता को राजा दशरथ ने दर्शन दिए और उन्होंने माता सीता से कहा कि वो स्वयं माता सीता के हाथों पिंडदान करवाना चाहते हैं। राजा दशरथ की इस इच्छा को पूरा करने के लिए माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और अपने पिता समान ससुर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। इससे राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और सीता को आशीष देकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस कहानी को बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने अपनी वेबसाइट पर छापा और कई बड़े यूट्यूब चैनल्स पर भी ये कहानी मिल जाती है। मगर दिलचस्प बात ये है कि ना तो वाल्मीकि रामायण और ना ही रामचरितमानस में ऐसी किसी कहानी का जिक्र मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। प्रमाण के रूप में हमें वाल्मीकि रामायण के अध्याय कांड को देखना होगा। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तब उनका कोई भी पुत्र अयोध्या में नहीं था। राम और लक्ष्मण सीता सहित वन में थे और भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल के राज्य में थे। राजगुरु वशिष्ठ ने दशरथ का पार्थिव एक बड़े से तेल के भांड में रखवाया और भरत शत्रुघ्न को बुलवा भेजा। भरत वापस आए और तब उन्होंने दशरथ का क्रियाक्रम किया। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न वन में जाकर श्री राम से मिले। सर्ग संख्या 103 में इस कथा का जिक्र मिलता है कि जब भरत पिता की मृत्यु की खबर राम को सुनाते हैं तो ये समाचार सुनकर राम बेहोश हो जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। तब भरत उन्हें होश में लाते हैं और सांत्वना देते हुए कहते हैं, मैं और शत्रुघ्न पहले ही पिता को जलांजलि अर्पित कर चुके हैं। कहते हैं कि प्रिय पुत्र द्वारा दिया गया जल पितृ लोक में अक्षय होता है और आप पिता के प्रिय पुत्र हैं, इसलिए अब आप पिताजी के लिए जल का अर्घ अर्पित कीजिए। इसके बाद श्री राम मंदाकिनी नदी के पास भोजन, दान और जल अर्पित कर अपने पिता दशरथ का पिंडदान करते हैं। इसे स्वीकारने के लिए पिता से प्रार्थना करते हैं। मित्रों, इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि सीता जी ने दशरथ का पिंडदान नहीं किया। ये बस एक लोक मान्यता है जिसका शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि स्त्रियों के पिंडदान पर शास्त्र क्या कहते हैं। मनुस्मृति, इस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में पिंडदान की प्रक्रिया को पुरुषों के लिए विशेष रूप से अनिवार्य बताया गया है। महिलाओं को इस अनुष्ठान के लिए विशेष रूप से मना किया गया है। मनुस्मृति के अनुसार पिंडदान की विधि मुख्यतः पुरुषों पर लागू होती है क्योंकि परंपरागत रूप से ये माना जाता है कि पुरुष ही इस अनुष्ठान को प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। महाभारत में भी पिंडदान की प्रक्रिया और उसके महत्व पर चर्चा की गई है। हालांकि इस महाकाव्य में महिलाओं द्वारा पिंडदान करने के संदर्भ में कोई विशेष निर्देश नहीं मिलते, परंतु ये ग्रंथ पुरुषों की जिम्मेदारी के तहत पिंडदान को दर्शाता है। हालांकि रामायण के अन्य अंशों में महिलाओं के धार्मिक कृत्यों पर भी चर्चा की गई है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।